Hello students, today we will start the chapter 2 of English language main book, The King's Nightingale। जैसे कि हम लोग कोयल की आवाज़ सुनते हैं, बहुत ही सुंदर मीठी प्यारी सी आवाज़, ठीक वैसे ही ये नाइटिंगेल की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। यह सिर्फ रात को ही गाना गाती है और आवाज़ करती है। यह बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल बर्ड होती है। इसी नाइटिंगेल की आवाज़ से एक किंग जो काफ़ी बीमार थे वो ठीक हो गए, क्योंकि उनको उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। और यही आपके इस स्टोरी में है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी, द किंग्स नाइटिंगेल। अ नाइटिंगेल इज़ अ बर्ड, इट इज़ नॉट वेरी बिग बट इट सिंग्स ब्यूटीफुली। नाइटिंगेल क्या है? बर्ड है, बहुत बड़ी बर्ड नहीं, छोटी सी चिड़िया है, बहुत अच्छे प्यार से ब्यूटीफुली ये गाना गाती है। इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट एंड सिंग्स इन द नाइट। ये फॉरेस्ट में क्या होता है? जंगल में रहती है और रात को गाना गाती है। There was once a king of China who lived in near a forest. One night he was sitting by a window. He was reading a book. He heard a nightingale singing in the forest. It was singing beautifully. एक बार चाइना का एक राजा, जिनका जो एक महल था वो फॉरेस्ट के पास था, वहाँ पर वो सो रहे थे। और तभी रात में बैठे हुए थे खिड़की के पास। रात में उनको बहुत ही प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट में आखिर ये कौन सी चिड़िया है जो कि इतना ब्यूटीफुल तरीके से गाना गा रही है। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट? ही सेड, आई मस्ट हैव इट। मुझे ये बर्ड चाहिए। ही कमांडेड हिज सर्वेंट्स टू ब्रिंग हिम द बर्ड। वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिए। कमांडेड मीन्स क्या होता है? ऑर्डर देना। वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिए कि ये बर्ड जहाँ कहीं भी हो उसको लेकर के आओ। दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट एंड लुकड फॉर इट। तो सोल्जर्स जो है वो क्या किए? सर्वेंट्स वो सारे फॉरेस्ट में गए और उसकी खोज किए। एट लास्ट दे फाउंड इट। इट वॉज अ ट्री नियर अ स्ट्रीम। दे आस्क्ड इट टू गो विथ देम। और एट लास्ट उन लोग को मिल ही गई वो बर्ड। और वो बर्ड कहाँ पे थी? एक स्ट्रीम था जो कि झरना टाइप का, वहाँ पे एक ट्री था, उसके ऊपर वो बर्ड बैठी थी और अच्छा स्वीट वॉइस में अपना सिंगिंग कर रही थी। तो उसके सर्वेंट्स ने, राजा के सर्वेंट्स ने उसको बोला कि चलो तुम हम लोग के साथ चलो, तो हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है। द नाइटिंगेल डिड नॉट वांट टू गो विद देम। नाइटिंगेल को किसी के यहाँ जाना या कुछ भी करना ऐसा कुछ पसंद नहीं था। वो फ्रीडम में रहते हैं, सारे जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सब फ्रीडम में रहना चाहते हैं। लेकिन इसलिए नाइटिंगेल भी फ्रीडम में रहना चाहती थी, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं क्यों जाऊँ। इट लाइक टू लिव इन अ फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में रहना उसको बहुत पसंद था। बट इट वॉन्टेड टू मेक द किंग हैप्पी। लेकिन अब राजा को खुश करना था। सो इट वेंट विद देम एंड सैंग फॉर द किंग। तो इसलिए वो राजा के लिए वो सर्वेंट्स के साथ चली गई और राजा के लिए जा कर के वहाँ पे सिंगिंग की, गाना गाई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। राजा उससे बहुत खुश हुआ। ही आस्क्ड द नाइटिंगेल टू स्टे विथ हिम। राजा क्या बोला उसको? नाइटिंगेल को टू स्टे विथ हिम, यानी कि उसके साथ ही रहने के लिए बोला कि तुम हम ही लोग मेरे ही साथ रहो यहाँ पे। और ही कमांडेड हिज सर्वेंट्स टू बाई ए गोल्डन केज फॉर नाइटिंगेल। और वो उसने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि एक गोल्डन केज, केज मीन्स क्या हुआ? पिंजड़ा, जो बर्ड्स को रखते हैं जिस पिंजड़े में, उसको कहते हैं केज। तो गोल्डन केज मतलब सोने का पिंजड़ा लेकर के आओ इस नाइटिंगेल के लिए, इसमें ये बर्ड रहेगी। द नाइटिंगेल लिव्ड इन अ केज एंड सैंग फॉर द किंग एवरी डे। अब नाइटिंगेल उसी केज में रहने लगी और एवरीडे डेली राजा के लिए उसमें गाना गाती थी। बट इट वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन वो उसमें खुश नहीं थी, क्योंकि वो बंद थी, इसलिए वो खुश नहीं थी। वन डे द किंग ऑफ अनदर कंट्री सेंट अ प्रेजेंट टू द किंग ऑफ चाइना। एक दिन की बात है, दूसरे कंट्री के राजा ने प्रेजेंट में, यानी कि गिफ्ट में, उस राजा को, चाइना के राजा को एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? इट वॉज अ टॉय नाइटिंगेल। एक खिलौना, टॉय तो आप लोग जानते ही हैं, टॉय नाइटिंगेल, खिलौना वाला नाइटिंगेल था। इट वॉज नॉट रियल, जो रियल नाइटिंगेल नहीं था। इट हैड मैनी ज्वेल्स ऑल ओवर इट एंड इट हैड अ की। इसमें क्या था? बहुत सारे ज्वेल्स, ज्वेलरीज, यानी कि जो गहने जेवर राजा लोग पहनते थे वैसे ज्वेलरीज वो नाइटिंगेल को पहनाए हुए थे, टॉय नाइटिंगेल को। और उसमें वाइंड करने वाला एक की था, जैसे आप लोग चाबी का खिलौना खेलते हैं, उसमें चाबी से पूरा टाइट करते हैं, उसके बाद वो फिर या तो चलने लगता है या दौड़ने लगता है या कुछ आवाज़ करता है या ड्रमस्टिक बजाता है। वैसे ही ये नाइटिंगेल भी थी। द की वॉज यूज टू वाइंड इट अप। वैसे ही उसके अंदर तार था और उसको वाइंड करना था। वाइंड मतलब लपेटना था की से। देन इट सैंग लाइक अ रियल नाइटिंगेल। और उसके बाद पूरा चाबी देने के बाद क्या होता था? वो रियल नाइटिंगेल की तरह सॉन्ग गाने लगती थी। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। इससे राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्लीज्ड, प्लीज मीन्स खुश होना।
ही वांटेड इट अप अगेन एंड अगेन एंड इट सैंग इट्स सॉन्ग, और उसको बार बार उसको वाउंड कर रहा था और उसको ही वाउंड इट अप अगेन एंड अगेन एंड इट सैंग इट्स सॉन्ग, और क्या कर रहा था फिर राजा उसको बार बार उसको वाउंड कर रहा था, वो तार लपेट रहा था और कीज बार बार लपेट रहा था और वो बार बार गाना गा रही थी। द किंग फॉरगॉट द रियल नाइटिंगल, अब राजा क्या किया, वो जो ओरिजिनल नाइटिंगल थी, रियल नाइटिंगल जिसको वो सोने के पिंजरे में रखे हुआ था, उसको भूल गया और इस टॉय नाइटिंगल से बहुत ज़्यादा हर टाइम गाना सुनता। द रियल नाइटिंगल फ्लू आउट ऑफ द विंडो, इससे क्या हुआ, जो रियल नाइटिंगल थी वो पिंजरे से बाहर आ गई और विंडो के पार चली गई फिर अपने फॉरेस्ट में। इट वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, इट वॉज हैप्पी अगेन, और वो फिर दोबारा से जो रियल नाइटिंगल थी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। द किंग पुट द बॉय नाइटिंगल ऑन द टेबल बाय हिज बेड, अब किंग ने क्या किया था कि अपने बेड के पास ही उस टॉय नाइटिंगल को टेबल के पास रख लिया। इट सैंग ऑल द टाइम, इट नेवर सीम्ड टायर्ड, बट वन डे समथिंग इनसाइड ब्रोक एंड इट स्टॉप्ड सिंगिंग, और वो बार बार दिन भर में चाबी देता और वो सैंग करने लगती थी, गाना गाने लगती थी। और इस तरह से क्या हुआ कि बार बार ऐसा करने से कोई भी चीज़ को आप बार बार करोगे तो वो खिलौना है, टॉय है, तो वो टूटेगा ही। तो उसके अंदर का कुछ इनसाइड ब्रोक, समथिंग इनसाइड ब्रोक, यानी कि वो टूट ही गया और उसने गाना बंद कर दिया। द किंग कमांडेड हिज सर्वेंट्स टू फाइंड समवन हु कुड रिपेयर इट, फिर किंग ने क्या कहा, अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि जाओ इसको रिपेयर करने वाले को बुला के लाओ। एट लास्ट दे फाउंड अ क्लेवर क्लॉक मेकर, बहुत ज़्यादा ढूंढने पे तब एक क्लॉक मेकर, घड़ी बनाने वाले ने स्वीकार किया कि ठीक है मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे ये नाइटिंगेल ठीक होगी। ही हैड वेरी स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, ही रिपेयर्ड इट एंड पुट द स्क्रू बैक, उसने क्या किया कि उसके पास छोटा सा स्क्रू ड्राइवर था क्लॉक बनाने वाला, उससे उसको रिपेयर किया और फिर उसको स्टार्ट कर दिया। आई हैव रिपेयर्ड इट, ही टोल्ड द किंग, it was sing for you now, but it is very old, it must not sing more than once a year, तो उसने रिपेयर तो कर दिया था, लेकिन उसने किंग से क्या कहा कि मैंने रिपेयर तो कर दिया है लेकिन ये बहुत ही ओल्ड हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, तो ये पूरे ईयर में, पूरे साल में आप एक बार से ज़्यादा ये नहीं गाना गा सकती, एक बार बस आप इसको चलाएंगे, गाएगी, फिर ये टूट जाएगा। द किंग वॉज वेरी सैड, अब ये सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गया, वेरी सैड। द नाइटिंगल सॉन्ग सैंग वंस अ ईयर फॉर 5 years, पूरे 5 years हो गए, उसमें सिर्फ एक ही बार वो नाइटिंगल जो है गाना अपना सुना सकी। देन द किंग बिकेम इल, उसके बाद राजा क्या हुआ, नाइटिंगल का सॉन्ग नहीं सुना, वो बीमार हो गया, इल हो गया। ही ले इन हिज बेड विथ हिज आइज क्लोज्ड, वो अपने बेड पर चला गया और अपना आँख बंद कर लिया। द डॉक्टर्स वेंट अवे एंड सेड द किंग इज़ डेड, डॉक्टर्स गए उसे देखने के लिए, जो भी डॉक्टर्स गए देख कर के और क्या बोले कि नहीं अब किंग जो है डेड कर चुका है, राजा मर चुका है। सडनली द किंग हर्ड द रियल नाइटिंगल सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, अचानक से एक रात क्या हुआ कि रियल नाइटिंगल राजा के विंडो के पास आई, किंग के विंडो के पास, और वहाँ पे बाहर से, विंडो के बाहर से बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुनाई। द किंग ओपनड हिज आइज एंड सेड माई लिटिल फ्रेंड हैज़ कम बैक, तो फिर किंग ने तुरंत ही आँख खोला और क्या बोला कि देखिए मेरी जो लिटिल फ्रेंड है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी चिड़िया, वो फिर वापस आ गई है, और ये बोल करके राजा ने तुरंत ही आँख खोल दिया। द नाइटिंगल सैंग ऑल नाइट एंड इन द मॉर्निंग द किंग वॉज वेल अगेन, और इस तरह से नाइटिंगल रात भर गाना गा के उनको सुनाई और सुबह होने तक में राजा उसकी गाना सुन करके, किंग उसके गाना सुन करके बिल्कुल ही ठीक हो गए। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाइटिंगल की मीठी आवाज़ से कोई भी ठीक हो सकता है। सो योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस स्टोरी केयरफुली, आप अच्छे से इस स्टोरी को रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट डे वी विल डू सम एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एंड टेक केयर।